जय जगन्नाथ। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बता रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। वह है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों के ब्रह्म पदार्थ। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है? आइए इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं। एक निश्चित अवधि होने के बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। स्थानीय लोग इसे नवक्लेवर उत्सव के नाम से जानते हैं। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है शरीर होता है। नवक्लेवर केवल 2 आषाढ़ या आषाढ़ के महीने में 2 पूर्णिमा वाले वर्ष में होता है। यह घटना इतनी दुर्लभ है कि यह केवल 12 से 18 वर्षों में होती है। पिछला नवक्लेवर 2015 में हुआ था और अगला 2034 के लिए निर्धारित है। भगवान के रथ निर्माण से पहले जंगल से लकड़ी लाई जाती है। इस काम के लिए प्रार्थना कर देवताओं से अनुमति प्राप्त की जाती है। 12 से 18 वर्ष के अंतराल पर यह प्रक्रिया की जाती है। मूर्तियां तो नई बन जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार जीव के 2 भोग होते हैं, शरीर और आत्मा, उसी प्रकार इन मूर्तियों के भी 2 भाग माने जाते हैं। एक लकड़ी का नश्वर आवरण और दूसरा अविनाशी ब्रह्म पदार्थ। नवक्लेवर विधान में इसी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस विधान के अनुसार भगवान का कहना है, यद्यपि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, जन्म और पूर्ण जन्म के चक्र से परे, तथापि मैं तुम्हारा आराध्य हूं और इसलिए मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं। जैसे आत्मा एक से दूसरे शरीर में प्रविष्ट करती है, उसी प्रकार मैं भी वही करता हूं, क्योंकि अवतार के रूप में मैं जीव से भिन्न नहीं रहना चाहता। नवक्लेवर उत्सव के तहत पहले विधि विधान से उन पेड़ों को खोज कर निकाला जाता है जिनसे भगवान की प्रतिमाएं बनती हैं। जगन्नाथ मंदिर के लगभग 100 सेवक मंदिर के प्रधान सेवक मच्छराल गजपति से यात्रा की अनुमति प्राप्त करते हैं और फिर वे रात के अंधेरे में खाली पांव पुरी से 60 किलोमीटर दूर काकटपुर में स्थित मां मंगला के प्राचीन मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। वहां जो कुछ होता है वह रहस्य से भरा है। रात्रि में वे देवी मंगला के समक्ष स्वप्नवती मंत्र का जाप करते हैं। 4 वरिष्ठ सेवक मूर्ति के सानिध्य के संबंध में देवी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसके बाद नियम के पेड़ों की तलाश की जाती है। भगवान सुदर्शन जी के वृक्ष में 3 शाखाएं, लाल रंग की छाल और चक्र का चिन्ह होना चाहिए। देवी सुभद्रा के वृक्ष में 5 शाखाएं, पीली छाल और कमल पुष्प का चिन्ह होना चाहिए। भगवान बलभद्र के वृक्ष में 7 शाखाएं, छाल हल्की भूरी या सफेद और हल और मूसल का चिन्ह होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के पेड़ में 4 मुख्य शाखाएं, काले रंग की छाल, शंख और चक्र का चिन्ह होना चाहिए। पेड़ के पास स्मशान घाट, चींटियों का टीला और सांपों का बिल होना चाहिए। पेड़ किसी नदी या तालाब या 3 सड़कों के चौराहे या 3 पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। पड़ोस में भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए और पूजा के बाद इन पेड़ों को सफेद कपड़ों से ढंक कर गिराया जाता है। इसके बाद लकड़ियों को नहलाया जाता है, पवित्र रेशम के कपड़े में लपेटा जाता है और पहले से बना हुआ रथ पर रखकर रस्सियों से खींचकर पूरी लाया जाता है। लकड़ी के रथ को पूरी में मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ले जाया जाता है, जहां से यह कोयली वैकुंठ में प्रवेश करता है। कोयली का अर्थ है कब्रिस्तान और वैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। यह कोयली वैकुंठ नवकलेवरा एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है और इन लकड़ियों की देवस्नान पूर्णिमा तक पूजा की जाती है। बाद में कुछ विधि विधानों के बाद 4 दिनों में इन प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे गुप्त परंपरा। नई और पुरानी प्रतिमाओं को आमने सामने रखा जाता है। इसके बाद मंदिर समेत पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यहां तक कि विधि विधान करने वाले पुजारियों की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद ब्रह्म पदार्थ को पुरानी से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इसके बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों को जुलूस में ले जाया जाता है और इसके अगले दिन रथ यात्रा होती है। फिर भी यह रहस्य बरकरार है कि यह ब्रह्म पदार्थ या आत्म पदार्थ क्या है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की मौत बहेलिये के तीर से हो गई तो उसने भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया, पर पूरा शरीर जल जाने के बाद भी वहां एक यंत्र बाकी रह गया था जिसमें कंपन हो रहा था और माना जाता है कि यह श्री कृष्ण का हृदय था। उस बहेलिये ने उस यंत्र को फिर जलाना चाहा, लेकिन वह फिर असफल रहा। तब वह उस यंत्र को बाजार में बेचने निकला, लेकिन कोई भी उस यंत्र को लेने को तैयार नहीं हुआ। तब उसने उस यंत्र को एक काठ पर रखकर
नदी में प्रवाहित कर दिया, जो कि जगन्नाथपुरी के राजा को मिला, और उन्होंने उस यंत्र को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाकर उसमें स्थापित करवा दिया। यह यंत्र प्रकाश में आने पर विचित्र रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है, इसीलिए जब इसका स्थानांतरण किया जाता है तब बिजली बंद कर दी जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि यह बिजली का करंट दे सकता है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है, क्योंकि लकड़ी विद्युत का कुचालक है। और इस यंत्र में से चांदी के रंग का द्रव्य निकलता है, जिससे मूर्ति धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसीलिए हर 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदल दी जाती है। ऐसी रोचक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।